आइए जानते हैं। नए साल में सरकार ने कई सारे नियम को लागू किए हैं और कई सारी योजनाएं शुरू की है। जैसे मजदूरों को 5,000 रुपए, महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन, फ्री गैस सिलेंडर और वृद्धा पेंशन को बढ़ा दिया गया। साथ ही बिजली बिल को माफ कर दिया गया है और पूरे बिहार में कितनी महिलाओं को आवास योजना का लाभ मिलेगा, फ्री राशन के साथ पैसा किन को मिलेगा, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। भोजपुर जिले में मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर मजदूरों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। अजीमाबाद थाना क्षेत्र के बागा गांव के पास स्थित बालूघाट पर मजदूरों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे हालात बिगड़ गए। जाम की वजह से आवागमन पूरी तरह ठप हो गया और राहगीरों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। बिहार में मौसम लगातार बदल रहा है। दिन में हल्की गर्मी और रात में ठंड महसूस हो रही है। अगले 24 घंटों में उत्तरी बिहार के 8 जिलों में घना कोहरा छाने का अलर्ट है। अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट से ठंड बढ़ेगी। पटना का न्यूनतम तापमान 14.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार की मदद से बिहार तेजी से विकसित हो रहा है और अगले 5 साल में समृद्ध राज्यों में शामिल होगा। उन्होंने कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सशक्तिकरण में प्रगति पर जोर। मुख्यमंत्री ने नियोजित को सरकारी शिक्षक बनाने और हर घर बिजली जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया। उनका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी रोजगार प्रदान करना है। पटना और दरभंगा के बाद अब पूर्णिया एयरपोर्ट ने बिहार के विमानन क्षेत्र में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा दी है। उद्घाटन के महज 4 महीनों के भीतर 1.10 लाख यात्रियों को उड़ान भरवाकर पूर्णिया एयरपोर्ट ने न सिर्फ रिकॉर्ड बनाया है, बढ़ती भीड़ और फुल फ्लाइट्स को देखते हुए इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की दिशा में कदम तेज हो गए हैं। बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की लाखों महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। योजना के तहत सरकार ने सफल लाभार्थियों को चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बाद जीविका समूह के माध्यम से जिलेवार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और पात्र महिलाओं को 2-2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन भवन की छत का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। गनीमत रही कि उस वक्त वहां मौजूद विधायक और कर्मचारी बाल बच गए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने इस घटना को विधानसभा में उठाया और भवन की निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की। हाल ही में लाखों खर्च कर रेनोवेशन हुआ था, फिर भी यह घटना हुई। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव में गुरुवार को तीखी बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को जमकर घेरा। अपनी शारीरिक पीड़ा के बावजूद तेजस्वी यादव ने सदन में खड़े होकर और बाद में अनुमति लेकर बैठकर एक के बाद एक कई मुद्दों पर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने न केवल विकास के दावों पर सवाल उठाए, बल्कि शायराना अंदाज में सत्ता पक्ष को उनकी हदों का एहसास भी कराया। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि अभी आपका समय है, मेरा भी दौर आएगा। इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन इंपा ने एआई ट्रेनिंग के लिए प्रस्तावित हाइब्रिड कॉपीराइट लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क को समाप्त करने की मांग की है। इंपा ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के डीपीआईआईटी से अपील की है कि फिल्म और मनोरंजन कंटेंट को किसी भी अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रणाली से बाहर रखा जाए। संगठन का मानना है कि यह ढांचा रचनात्मक स्वतंत्रता और निवेश के लिए घातक है और मौजूदा कॉपीराइट कानून पर्याप्त है। बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच तीखी नोकझोंक हुई। पीएमसीएच और नल जल योजना पर चर्चा के दौरान विपक्ष के शोरगुल पर नीतीश ने तेजस्वी के पुराने कार्यकाल पर तंज कसा। तेजस्वी के पलटवार पर सीएम ने उन्हें बच्चा कहकर चुप कराया और उनके पूर्व के इधर उधर करने के आरोप लगाए। केंद्र सरकार के विकसित भारत 2047 लक्ष्य के तहत बिहार में नए वित्तीय वर्ष से मनरेगा की जगह वीबीजी रामजी योजना लागू होगी। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिन का रोजगार देगी, जिससे आधारभूत संरचना, आजीविका और समावेशी विकास को गति मिलेगी। डीडीसी के अनुसार यह मनरेगा से अधिक पारदर्शी होगी। पंचायतों को युक्तधारा पोर्टल पर योजनाएं अपलोड करनी होंगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
बिहार विधानसभा भवन परिसर में शुक्रवार को किसानों की समस्याओं को लेकर जोरदार नारेबाजी की गई। विपक्षी दलों के विधायकों ने यह विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की नेता व बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान एमएलसी राबड़ी देवी कर रही थीं। बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान तेजस्वी यादव ने पैर में दर्द के कारण बैठकर भाषण देने की अनुमति मांगी, जिसे अध्यक्ष प्रेम कुमार ने स्वीकार किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई, जिसमें नीतीश ने कहा, हम तुम्हारे बाप के समय के हैं। तेजस्वी ने सरकार पर कानून व्यवस्था, आरक्षण और विशेष राज्य के दर्जे को लेकर तीखा हमला बोला। बिहार इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा का तीसरा दिन शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इस दौरान 6 जिलों से कुल 18 परीक्षार्थी नकल करते पकड़े गए और उन्हें निष्कासित किया गया, जिसमें नवादा से सर्वाधिक 11 शामिल थे। इसके अतिरिक्त रोहतास और नवादा से एक फर्जी परीक्षार्थी भी गिरफ्तार किए गए। तीसरे दिन फिजिक्स, जियोग्राफी और बिजनेस स्टडीज की परीक्षाएं आयोजित की गईं। शुक्रवार को अंग्रेजी और हिंदी विषयों की परीक्षाएं होंगी। बिहार चुनाव को लेकर दाखिल प्रशांत किशोर की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान फ्रीबीज पर सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सत्ता में आए तो आप भी वही करेंगे। टिप्पणी के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी ने बिहार चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली। बिहार में सिपाही और दारोगा भर्ती परीक्षाओं में दूसरे के बदले परीक्षा देने वाले मुन्ना भाई अब कानूनी शिकंजे में हैं। भागलपुर, जमुई, शेखपुरा समेत पूर्वी बिहार में 2024 और 2026 में दर्जनों ऐसे अभ्यर्थी पकड़े गए थे। चोरी से वर्दी पाने का सपना देखने वाले ये आरोपी अब न्यायालय में ट्रायल का सामना करेंगे, जहां पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत होने पर उन्हें सजा मिल सकती है। इस गिरोह की मास्टरमाइंड मैडम सोनल कुमारी अभी भी फरार है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग, पटना में अपरीक्षा पे चर्चा 2026 फीट का सजीव प्रसारण हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को स्वदेशी अपनाने, विकसित भारत का सपना देखने की सलाह दी। उन्होंने प्रेजेंटेशन के डर को दूर करने के लिए अपने काम पर भरोसा रखने को कहा। पीएम ने भारतीय कहानियों पर गेम बनाने और कौशल व अंकों के बीच संतुलन बनाए रखने पर भी जोर दिया। प्राचार्य ने इसे छात्रों के लिए उपयोगी बताया। पटना में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने युवा रोजगार एवं कौशल विभाग के सहायक निदेशक परमजय सिंह को 5 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। उन पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आवंटन जारी करने पिल के बदले 10 लाख रुपए मांगने का आरोप है। शिकायत के बाद हुई इस कार्रवाई में उनके घर से 15 लाख रुपए नकद भी बरामद हुए। भागलपुर नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा ने शहरी कार्यों में पारदर्शिता और अनुशासन हेतु कई कड़े निर्देश दिए। उन्होंने बड़े बकायेदारों की सूची बनाकर सीलिंग कार्रवाई, ऑनलाइन नक्शा स्वीकृति में देरी पर नाराजगी और कर्मचारियों की उपस्थिति पर सख्त नियम लागू करने को कहा। अवैध बोरिंग पर जुर्माना, जल कनेक्शनों का सर्वे और सफाई एजेंसियों के ईपीएफ ईएसआई भुगतान सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। पटना में 3 फर्जी कॉल सेंटर से ठगी करने वाले गिरोह के 21 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस जांच कर रही है कि उनके पास आम लोगों के मोबाइल नंबर कैसे पहुंचे। गिरोह ने 4 साल में 500 से अधिक लोगों से 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी की। छापेमारी के बाद 2 अन्य कॉल सेंटर बंद हो गए और मास्टरमाइंड सहित अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। जब्त उपकरणों से महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद है। सारण के सोनपुर स्थित कालूघाट में इंटर मल्टी मॉडल टर्मिनल आईएमएमटी मार्च से शुरू होगा। यह टर्मिनल बिहार से नेपाल और पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक कार्गो आवागमन को सुगम बनाएगा। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने इसके संचालन की तैयारी तेज करने का निर्देश दिया है। इससे सड़क परिवहन पर दबाव कम होगा, माल ढुलाई सस्ती, तेज और पर्यावरण अनुकूल होगी। साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार सृजित होंगे। बिहार विधानसभा में एनडीए विधायक मैथिली ठाकुर और कोमल सिंह ने अपनी ही सरकार को घेरा है। मैथिली ठाकुर ने बदहाल स्वास्थ्य केंद्र के पुनर्निर्माण और मिथिलाक्षर केंद्र की मांग की। वहीं कोमल सिंह ने स्टेडियम निर्माण की गलत रिपोर्ट पर सवाल उठाए। दोनों विधायक जनहित के मुद्दों पर सक्रियता से आवाज उठा रहे हैं, जिसे सकारात्मक राजनीति के रूप में देखा जा रहा है। बिहार सरकार ने बलिदानी सैनिकों और अर्धसैनिकों के आश्रितों को भूमि देने की घोषणा की है।
उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले जवानों के परिवारों को गृह जिले में कृषि के लिए 1 एकड़ या आवासीय उपयोग के लिए 5 डिसमिल सरकारी जमीन मिलेगी। यह सुविधा कम से कम 6 माह सेवा देने वाले सैनिकों के आश्रितों को मिलेगी, बशर्ते वे बिहार के निवासी हों और उनके पास निजी आवासीय भूमि न हो। नीट छात्रा मामले पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने के बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पलटवार किया। उन्होंने विपक्ष को सबूत पेश करने की चुनौती देते हुए 24 घंटे में कार्रवाई का आश्वासन दिया। चौधरी ने कहा कि सरकार किसी भी लापरवाही पर सख्त एक्शन लेगी, जबकि राबड़ी देवी ने बेटियों की सुरक्षा और धान खरीद पर बोनस की मांग उठाई। पटना विश्वविद्यालय ने छात्र संघ चुनाव के लिए नई पात्रता मानदंड तय किए हैं। अब उम्मीदवारों को 75% उपस्थिति और स्वच्छ आपराधिक रिकॉर्ड अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य अनुशासित छात्रों को बढ़ावा देना, छात्र राजनीति के अपराधीकरण और धनबल पर रोक लगाना है। यह पहल भविष्य में मुख्यधारा की राजनीति को बेहतर नेता प्रदान करने और लोकतंत्र को मजबूत करने में सहायक मानी जा रही है। बिहार विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष ने राज्य के विकास और उच्च विकास दर की सराहना की। भाजपा विधायक रजनीश कुमार ने कुशल वित्तीय प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा की। वहीं आईएमएम के अख्तरुल ईमान ने बजट को कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा करने वाला बताया। उन्होंने सीमांचल में गरीबी और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मुद्दा उठाया, साथ ही प्रति व्यक्ति आय न बढ़ने पर सवाल उठाए। उमेश कुशवाहा बोले, तेजस्वी को विधि व्यवस्था पर बोलने का अधिकार नहीं। लालू राबड़ी राज में बिहार में था भय का माहौल। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने तेजस्वी यादव पर विधि व्यवस्था को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लालू राबड़ी के शासनकाल में बिहार भय और असुरक्षा में जी रहा था, जहां अपहरण और जातीय नरसंहार आम थे। कुशवाहा ने तेजस्वी को अपने अतीत के काले अध्यायों को देखने की सलाह दी। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस नीति की सराहना करते हुए कहा कि 2005 से राज्य में कानून का राज स्थापित किया गया है। भारतीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के अंडर-19 वर्ल्ड कप में शतक लगाने पर उनके गृह जिले समस्तीपुर में जश्न मनाया गया। लोगों ने मिठाइयां बांटी और उन्हें बिहार के युवाओं के लिए प्रेरणा बताया। ताजपुर के वैभव ने कम उम्र में रणजी डेब्यू, अंडर-19 में सबसे तेज शतक और आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स से करार जैसे कई रिकॉर्ड बनाए हैं, जो उनकी असाधारण प्रतिभा और कड़ी मेहनत को दर्शाता है। दरभंगा और सहरसा के बीच नई रेल लाइन को नीति आयोग से जल्द मंजूरी मिलने वाली है। सांसद डा. गोपाल जी ठाकुर ने बताया कि 95 किलोमीटर लंबी यह परियोजना 2376 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। यह यात्रियों के समय और संसाधनों की बचत करेगी, साथ ही पूर्वोत्तर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक मार्ग भी साबित होगी। इसमें कोसी नदी पर पुल सहित कई बड़े और छोटे पुल बनेंगे, जो क्षेत्र के विकास में सहायक होंगे। भागलपुर में प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत ई-केवाईसी और फार्मर आईडी बनाने में लापरवाही पर जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने कृषि और राजस्व विभाग के 6 बड़े अधिकारियों का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। लक्ष्य से पीछे रहने के कारण यह कदम उठाया गया है, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी है। कहा कि बिहार पुलिस उन्हें राज्य के भीतर या बाहर कहीं भी ढूंढकर जेल भेजेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराधियों के लिए बिहार अब सुरक्षित नहीं है। सोना लुटेरा प्रिंस के एनकाउंटर पर बात करते हुए चौधरी ने कहा कि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने राबड़ी देवी को नीट छात्रा मौत मामले में नाम बताने की चुनौती दी, अन्यथा साक्ष्य छिपाने का आरोप लगाया। सिकटी में हजारों किसान पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त से वंचित हो सकते हैं, क्योंकि 2 विशेष अभियानों के बावजूद 30% किसानों का फार्मर आईडी नहीं बन पाया है। राजस्व विभाग की उदासीनता और पूर्वजों के नाम पर जमाबंदी के कारण किसान पंजीकरण में बाधा आ रही है। कृषि अधिकारी ने धोखाधड़ी रोकने के लिए 11 अंकों की विशिष्ट आईडी को अनिवार्य बताया है। छपरा के सोनपुर में 4228 एकड़ में एक नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है। 1302 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। यह परियोजना क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी, पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी, साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी के प्रयासों से इसे गति मिली है। यह हवाई अड्डा सारण के भविष्य को नई दिशा देगा। भागलपुर में
प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत ई-केवाईसी और फार्मर आईडी बनाने में लापरवाही पर जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने कृषि और राजस्व विभाग के 6 बड़े अधिकारियों का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। लक्ष्य से पीछे रहने के कारण यह कदम उठाया गया है, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया है। अंडर 19 वनडे वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए तूफानी शतक जड़ा। इंग्लैंड के खिलाफ 55 गेंदों में शतक पूरा कर उन्होंने इतिहास रचा। वैभव ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी तोड़ा। कप्तान आयुष महात्रे के साथ मिलकर उन्होंने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, जिससे टीम छठे खिताब की ओर अग्रसर है। मोकामा के जदयू विधायक अनंत सिंह बेऊर जेल से विधानसभा पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और शपथ ली। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें अब दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ना होगा। अनंत सिंह ने न्यायपालिका पर भी पूरा भरोसा जताया। उनकी विधानसभा में मौजूदगी और बयानों ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। भागलपुर नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा ने शहरी कार्यों में पारदर्शिता और अनुशासन हेतु कई कड़े निर्देश दिए। उन्होंने बड़े बकायेदारों की सूची बनाकर सीलिंग कार्रवाई, ऑनलाइन नक्शा स्वीकृति में देरी पर नाराजगी और कर्मचारियों की उपस्थिति पर सख्त नियम लागू करने को कहा। अवैध बोरिंग पर जुर्माना, जल कनेक्शनों का सर्वे और सफाई एजेंसियों के ईपीएफ ईएसआई भुगतान सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। सरकार ने किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री शुरू की है, जिससे पीएम किसान सम्मान निधि की किस्तें और किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी लोन प्राप्त करना आसान होगा। यह डिजिटल रजिस्ट्री बिचौलियों को खत्म कर पेपरलेस लोन प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी, जिससे बैंकों को किसानों का पूरा डेटा मिलेगा। दरभंगा में किसानों को भूमि रिकॉर्ड त्रुटियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे यह आईडी हल करेगी। यह किसानों को सरकारी योजनाओं का पारदर्शी और सीधा लाभ प्रदान करेगी। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की घोषणा के बाद परिसर में चुनावी माहौल है। 28 फरवरी को मतदान होगा। उम्मीदवारों के लिए 75% उपस्थिति, स्वच्छ आचरण और कोई आपराधिक आरोप न होने की योग्यता तय की गई है। नामांकन फॉर्म 11 से 14 और 16 से 18 फरवरी तक भरे जाएंगे। चुनाव कराने के लिए 14 सदस्यीय समिति गठित की गई है, जो उम्मीदवारों की जांच करेगी। पूर्वी चंपारण के पुलिस अधीक्षक एसपी स्वर्ण प्रभात ने बेरोजगार युवकों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले एक बड़े ठग गिरोह पर सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी है। अपुलिस मित्र के नाम पर फर्जी बहाली कर लाखों की ठगी करने वाले इस नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए एसपी ने एसआईटी का गठन किया है, जिसने मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में छापेमारी कर गिरोह के सदस्यों को दबोचना शुरू कर दिया है।